अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर इत्तला शिबली फराज ने नून लीग की जानिब से एनआरओ मांगने से मुतालिक दस्तावेजात शेयर कर दिए। ट्वीट में बोले, कई दिनों से मुस्लिम लीग नून लिमिटेड डिमांड कर रही थी कि एनआरओ किसने मांगा। हुजूर वाला, ये हैं वो जराए और दस्तावेजात जिनके वसीले से एनआरओ मांगा गया। तारीख गवाह है कि हर बार नून लीग की क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉसलेस जारी कर दी। अपील पर समाअत के लिए हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच का हिस्सा होंगे। सजा मौतली के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जमानत पर हैं। नून लीग के लीडर्स और मीडिया में उनके हिमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। वो बताते थे अगर नवाज शरीफ को ना भेजा गया तो उनकी जान को खतरा लाहक होगा। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट बोले, कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखा और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत और नून लीग पर तशवीश करने के बजाय बेरोजगार अवाम और तबाह माइशत पर तवज्जो दें। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बताया जाए कि कौमी तरक्की 5.8% से -0.4% कैसे हो गई। बताया जाए कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कब मिलेंगे। चीनी 52 रुपए से 110 रुपए और आटा 33 रुपए से 78 रुपए फी किलो कैसे हो गया। बताया जाए कि जहांगीर तरीन चीनी चोर वतन वापस कब लौट रहे हैं। लाहौर में गदागरी के सदेबात के लिए क्रैकडाउन का फैसला। मेट्रो, ब्रिज और अंडरपासेस के करीब मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सड़कों पर सदके का गोश्त और परिंदे बेचने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने महकमों को लाहौर में सहूलतों की बेहतरी के लिए टास्क सौंप दिए। जराइम की बेखानी और मुजरिमों की सरकूबी बुज़दार हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़िश्ता 2 साल में मुनशियात फरोशों के 494 बड़े ग्रोह की निशानदेही और कानूनी कार्रवाई की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का बयान। माशरे का सुकून बर्बाद करने वाले 300 क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। पुलिस ने माफिया के चुंगल से 460 जायदादें वागुजार और 1200 मुल्जमान को गिरफ्तार किया। हजारों गैर कानूनी असलहे बरामद किए गए। बुज़दार साहब, खुददारा लाहौर की जान छोड़ दें। लाहौर को हिफाजत के लिए रोबोट और चाबी वाले खिलौनों की जरूरत नहीं। तर्जुमान नून लीग पंजाब उज़मा बुखारी का वजीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल बोली, लाहौर के अवाम मुसलसल 2 साल से जिस अजियत से गुजर रहे हैं उसका हमें अंदाजा है। PTI ने बागों के शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। 2018 के इलेक्शन में लाहौरियों ने तहरीके फसाद जमात को जलील और रुसवा करके निकाला था। इमरान नियाजी लाहौरियों से अपनी जिल्लतनाक शिकस्त का बदला ले रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की क़यादत में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त। इन्वेस्टर्स को सरमायाकारी के मौक़ों से आगाही के लिए जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद का आगाज़। इस्लामाबाद में BBIOT के सहूलती मराकज़ का क़याम। सहूलती मरकज़ से सूबाई हुकूमत की सरमायाकारी पॉलिसी के तहत फराहम करदा तरग़ीबात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला जाम कमल खान के मुताबिक बलोचिस्तान सरमायाकारी के मौक़ों की सरजमीन है।
हेस्को की आवाम के साथ ज्यादतियों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान की एहतजाजी तहरीक शुरू। हैदराबाद में प्रेस क्लब पर अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम। कैंप में एमक्यूएम के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक। मेयर हैदराबाद तैयब हुसैन और डिप्टी मेयर सुहेल भी कैंप में मौजूद। पार्टी कारकुनान और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी एहतजाज में शरीक। भूख हड़ताली कैंप के शुरका की हेस्को के खिलाफ नारेबाजी। हेस्को के मजालिम बंद ना हुए तो पार्लियामेंट के सामने खुदसूसी कर लूंगा, रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन का ऐलान। कराची में आज तीसरे रोज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज शाम या रात के औकात बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 15 से 25 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड होने का इम्कान है। लाहौर में भी सूरज और बादलों की आंख मचोली से गर्मी और गब्स की छुट्टी, खुशगवार मौसम और इतवार की तातील पर सैर सपाटे को निकल खड़े हुए शहरी। मुल्तान और गिरदनवाह में सूरज बदस्तूर सवानेजे पर गर्मी और गब्स से शहरी पसीने से शराबोर। बारिशों के बाद कराची में निजाम जिंदगी ताहाल दरहम बरहम। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। न्यू कराची, अल्लाहवाला टाउन, सुरजानी टाउन, यूसुफ गोड समेत मुजाफाती इलाकों में बदस्तूर पानी जमा। मकीनों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। पाक फौज की टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ। मली नदी में तोगयानी से कोरंगी कॉजवे के बाद क्रॉसिंग कईमाबाद रोड भी बंद। विफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक कराची में कल से बड़े नालों पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन होगा। न्यू कराची गुजर नाले में गिरने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 अफराद की गुज़िश्ता रोज और 1 लाश आज निकाली गई। तीनों अफराद जुम्मे की शाम नाले में गिर गए थे। पानी का रैला तीनों को बहा ले गया था। मरने वालों में नासिर, बिलाल और अदनान शामिल। गुजरावाला की तहसील कमौनकी में बारिश से बोसीदा मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 50 साला खातून जाँ बहक। रेस्क्यू अहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गब्रीला कोइस-बिरन पाकिस्तान पहुंच गईं। सेनेटर मिर्जा अफरीदी और MNA शेर अली अरबाब ने सदर IPU का इस्तकबाल किया। IPU की सदर चेयरमैन सेनेट की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। चेयरमैन सेनेट गब्रीला कोइस-बिरन के एजाज में अशाइये दिए गए। गब्रीला कोइस आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात करेंगी। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार करदा 54 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब का एहतमाम हिडवंग शोंगा शिप यार्ड चाइना में किया गया। पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ये जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का नया और दरख्शा बाब है। CPAC से मुतालिक इक़दामात या मुलाजमतें ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट होंगी। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट कहा, CPAC से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अवाम CPAC में मुलाजमतों या इक़दामात से मुतालिक झूठी खबरों पर कान मत धरें।